WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में आप लोगों ने बहुत सारे मैचेस देखे होंगे और इन मैचेस में आपने अपने फेवरेट सुपरस्टार को देखा होगा, तगड़े सुपरस्टार। और इन सुपरस्टार के पास होता है एक अपना फिनिशर मूव, एक ऐसा तगड़ा फिनिशर मूव जो कि ये अपने अपोनेंट को मार दे तो उसकी वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। अब चाहे दी अंडरटेकर के थोप स्टॉम्प की बात करें या केन के चोक फ्लैम की, ब्रॉक लेसनर के बवंडर F5 की बात करें अथवा गोल्डबर्ग के जैक हैमर की, एक ऐसे मूव होते हैं जो कि फैंस के फेवरेट हो जाते हैं। और जब कभी भी फैंस अपने फेवरेट सुपरस्टार को उनका फेवरेट मूव यूज़ करते हुए देखते हैं तो उनका पूरा दिन बन जाता है और पैसा वसूल हो जाता है। अब आज मैं बात करने वाला हूँ स्पीयर के बारे में, एक ऐसा मूव जो कि बहुत सारे रेसलर यूज़ करते हैं। और ख़ास करके जब कभी भी मैं स्पीयर की बात करूँगा तो आपको दो नाम तो ज़रूर याद आएंगे, द बिग डॉग, योर यूनिवर्सल चैम्पियन और हम सबके ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, और WCW के लेजेंड और WWE में भी हॉल ऑफ फेमर लेजेंड गोल्डबर्ग। अब ये दो सुपरस्टार की हमेशा टक्कर होती है और सभी फैंस हमेशा डिबेट करते हैं कि कौन सबसे बेहतरीन स्पीयर मारता है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 सुपरस्टार जो कि स्पीयर का यूज़ करते हैं और इन टॉप 5 में से किसका स्पीयर सबसे बेहतरीन है, कौन सा सुपरस्टार हो जो सबसे बेहतरीन स्पीयर देता है, इसी के बारे में आज मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ। और हाँ, रोमन रेंस मेरी लिस्ट में पहले नंबर पे नहीं है, अब गुस्सा मत हो जाना, पहले पूरा वीडियो देखना तो मेरे बात से आप भी एग्री करोगे। मेरा नाम टेनायर्स है और आप देख रहे हो स्पूफ चैटर सीरीज। शुरू करते हैं इस वीडियो में। अगर नए हो चैनल में तो लाइक करना और सब्सक्राइब तो जरूर ठोक देना, बेल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर देना। अब इस लिस्ट में 5वें नंबर में जो मैंने सुपरस्टार को रखा है वो है द रेटेड आर सुपरस्टार एज। अब एज 1997 से WWE में थे और कंपनी को उन्होंने अपने कंधों में बहुत ही ज़्यादा दिनों तक कैरी किया और स्मैकडाउन को 2010 में उन्होंने इस तरीके का बेहतरीन ब्रांड बनाया था अपने कंधों में। लेकिन खैर, जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्पीयर की तो एज का बॉडी स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा मस्कुलर नहीं है। मतलब स्पीयर मारने वाला रेसलर बहुत ही तगड़ा होना चाहिए तब जाके कहीं स्पीयर देखने में उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। लेकिन एज उतने ज़्यादा मस्कुलर नहीं है, उनकी बॉडी उस टाइप की नहीं है, तो मेरे को पर्सनली एज का स्पीयर उतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। लेकिन फिर भी एज की रेसलिंग स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी है कि द रेटेड आर सुपरस्टार ने लाखों लोगों को अपना फ़ैन बनाया है, खास करके जब वो लैडर से ऊपर से कूद जाते थे। अगर एज के करियर का सबसे बेहतरीन मैच देखना चाहते हो तो रेसलमेनिया में मिक फोले वर्सेस एज का मैच जरूर देखना, वो उतना ज़्यादा हार्डकोर WWE का मैच था। अभी भी अगर आप देखोगे तो आप AEW को भूल जाओगे। अब इस लिस्ट में चौथे नंबर में मैंने जो सुपरस्टार को रखा है वो है द ऑलमाइटी बॉबी लैशली। अब द हर्ट बिजनेस को लेकर बॉबी लैशली ने 2021 में WWE रॉ ब्रांड को बहुत ही अच्छे तरीके से कैरी किया था। अब हाँ, लोगों को उतना ज़्यादा बॉबी लैशली का कैरेक्टर अच्छा लगा नहीं और रॉ की रेटिंग्स बहुत ही ज़्यादा कम होते जा रही थी। लेकिन खैर, जब मैं बात करता हूँ स्पीयर की तो बॉबी लैशली के ऊपर स्पीयर एकदम परफेक्ट दिखता है। जिस तरीके से बॉबी लैशली की बॉडी है, उनके शोल्डर्स और उनके चेस्ट और उनका बैक इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, एकदम ब्रॉक लेसनर के कैटेगरी के बॉबी लैशली दिखते हैं। लेकिन बॉबी लैशली को 4th नंबर में रखने का कारण ये है क्योंकि बॉबी लैशली स्पीयर मारते वक्त थोड़ा सा घूम जाया करते हैं और जो स्पीयर की जो एंडिंग है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। अब WWE ने उनको इस टाइप का स्पीयर दिया ही है कि उनको ऐसा ही करना पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो स्पीयर देखने में उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता। और बॉबी लैशली जिस तरीके से दौड़ के आते हैं और बुलडोजर टाइप का उनकी बॉडी है तो तगड़ा स्पीयर मारते हैं, तो हाँ, फैंस को तो मज़ा आ ही जाता है। तो WWE ने बॉबी लैशली के स्पीयर में इसीलिए थोड़ा सा चेंजेस किया कि जिससे लोगों को ये ना लगे कि भाई स्मैकडाउन में एक बंदा स्पीयर यूज़ करता है और वो दोनों ही बंदे सेम टू सेम स्पीयर यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं WWE इस टाइप का काम करती नहीं है। तो बॉबी लैशली जिस एंगल से स्पीयर को हिट करते हैं उस रीजन्स की वजह से मैंने बॉबी लैशली को 4th नंबर पर रखा हुआ है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर में आते हैं योर ट्राइबल चीफ और हम सबके करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। अब भाई देखो, गुस्सा मत होना कि तीसरे नंबर पे रखा है मैंने, लेकिन जो बाकी के दो सुपरस्टार्स हैं उनके मैचेस का भी देख लेना तो आप कहोगे कि हाँ, 3rd नंबर में तो रोमन रेंस डिजर्व करते हैं। अब रोमन रेंस जब से कंपनी में आए हैं तब से वो स्पीयर का ही यूज़ अपने फिनिशर के तौर पे करते आ रहे हैं। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जब कंपनी में वो शुरू में आए थे जो 2014 और 2015 में, तो इतना भयानक तरीके से एकदम टार्जन की रफ्तार से स्पीयर मारते थे। तो हाँ, वो वाला स्पीयर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता था।
लेकिन जब से रोमन रेंस हील सुपरस्टार बने हैं तो उनके मैचेस लड़ने की जो थोड़ी सी स्पीड है वो स्लो टाइप की हो गई है। अब हाँ, उनका जिमिक ही ऐसा है कि वो थोड़ा इस टाइप का स्लो मैचेस को अब लड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब बात करें स्पीयर की तो रोमन रेंस के स्पीयर में आज की डेट में वो दम है। अगर मैं पीजी एरा की बात करूं तो पीजी एरा में रोमन रेंस सबसे बेहतरीन स्पीयर मारते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने ओवरऑल कंपैरिजन किया है तो यहाँ पे तीसरे नंबर में रोमन रेंस को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि स्पीयर मार मार के रोमन रेंस ने अपने यूनिवर्सल चैंपियन को बचाया है। अब रोमन रेंस ने कंपनी में प्रूव किया है कि चाहे ईमानदारी से हो अथवा बेईमानी से हो, अगर वो अपनी चैंपियनशिप को बचाने उतर आए तो फिर चाहे जॉन सीना हो या ब्रॉक लेसनर, उनके सामने कोई भी नहीं, सभी सलाम ठोक के और एक्नॉलेज करके जाते हैं रोमन रेंस को। और तीसरे नंबर में मैंने सुपरस्टार को रखा है रोमन रेंस। अब मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर प्रेजेंट की बात करें, अगर पीजी एरा की बात करें तो रोमन रेंस नंबर 1 है स्पीयर मारने में। लेकिन मैंने पहले ही बोला है कि आगे के जो 2 सुपरस्टार हैं उनके मैचेस देख लेना, इनसे ज़्यादा बेहतरीन और तगड़ा स्पीयर वो मारते हैं। अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो मैंने सुपरस्टार को रखा है उसका नाम सुन के आपको ज़रूर शौक लगेगा और आप शायद तक हो सकता है कि 2-4 अच्छे शब्द मेरे कमेंट में लिख के चले जाएँ, लेकिन यार पहले उसके मैचेस तो देख लेना। अब इस लिस्ट में चौथे नंबर में जो सुपरस्टार है उनका नाम है राइनो। अब हाँ, ये हो सकता है कि ये नाम सुन के आपको बहुत बड़ा शौक लगा हो और हाँ, हो सकता है आप मेरे कमेंट में 2-4 अच्छे शब्द लिख के चले जाओ, लेकिन एक बार राइनो का नाम जरूर सर्च करना, उनका स्पीयर एक बार जरूर देखना। खैर, अब जब बात राइनो की करते हैं तो ना तो वो राइनो हॉल ऑफ फेमर है और ना ही राइनो ने कभी WWE चैंपियनशिप जीती, कभी भी अच्छा मोमेंट राइनो का नहीं आया। लेकिन फैंस, इतने ज़्यादा फैंस थे राइनो के स्पीयर के लिए, जब कभी भी राइनो ने स्पीयर मारा तो इतना बेहतरीन और इतना तगड़ा स्पीयर रहता था उनका, एकदम चीर के आया करते थे और एकदम फाड़ के रख देते थे अपने अपोनेंट को। राइनो का स्पीयर दूसरे नंबर पर रखने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनका तरीका कुछ इस तरीके का था। एक तो वो मिड कार्ड रेसलर थे उस टाइम पे और फ्लो और मोमेंटम को वो पहले बनाते थे। लोग उनको उतना ज़्यादा अटेंशन देते नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से वो इम्पैक्ट डालते थे अपने स्पीयर में, लोग उनके फ़ैन हो जाते थे। चाहे राइनो हील रहे हो या फेस, राइनो को लोगों ने पसंद किया हो नहीं किया हो, जब जब राइनो ने अपना स्पीयर मारा है तब तब लोगों ने हाथ उठा के अप्रिसिएशन ज़रूर किया है। जिस तरीके से वो हवा में उड़ के ऐसा स्पीयर मारते थे और फिर पॉल हेमन की कमेंटेटरी सुनने में तो फिर मज़ा ही आ जाता था। वो छोटी सी क्लिप अगर 15-16 सेकंड की भी अगर आप देख लोगे तो राइनो के भी स्पीयर के फ़ैन हो जाओगे और हो सकता है कि आप गोल्डबर्ग से भी कंपैरिजन कर दो। तो इसलिए मैंने राइनो को सेकंड नंबर पे रखा है। अब इस लिस्ट में पहले नंबर में जो डिजर्विंग सुपरस्टार है, जो कि मेरे सबसे फेवरेट सुपरस्टार हैं, वो है गोल्डबर्ग। अब WCW के टाइम का अगर स्पीयर गोल्डबर्ग का देखोगे अथवा WWE के टाइम का, चाहे 55 साल के रहे हो गोल्डबर्ग अथवा 35 साल के, स्पीयर में जो एनर्जी उनकी है वो तो भाई एकदम अलग ही लेवल की रहती है। बहुत सारे लोग आज की डेट में भी बोलते हैं कि गोल्डबर्ग अगर आज मैच लड़ते हैं तो 2 मिनट का मैच देते हैं और मैच में बहुत ज़्यादा बॉच करते हैं, लेकिन जब उनका स्पीयर की बारी आती है तब सबकी बोलती बंद हो जाती है। ऐसा भयानक तरीके से स्पीयर मारते हैं और सामने वाला का तो सही में दर्द होता होगा यार, गोल्डबर्ग इतना भयानक तरीके से स्पीयर मारते हैं जब। अब WCW के ही दिनों से गोल्डबर्ग ने एक ऐसी बॉडी कैरी की थी जहां पे उनके शोल्डर्स बहुत ही ज़्यादा चौड़े दिखते थे और जिस तरीके से गोल्डबर्ग का एग्रेशन था, एकदम पूरा गुस्से के मूड में आके और अचानक से स्पीयर मारने के लिए जाने जाते थे गोल्डबर्ग। चाहे पहले की बात हो या आज की बात हो, गोल्डबर्ग ने हमेशा से ही 2 से 5 मिनट के ही मैचेस दिए हैं। अब मुझे पता नहीं लगता कि लोग पुराने मैचेस भूल गए देखना उनके, अथवा अभी लोगों ने WWE देखना शुरू किया है। गोल्डबर्ग ने हमेशा से ही 5 से 6 मिनट के ही मैचेस दिए हैं, लेकिन उन 5 से 6 मिनट के मैचेस में जो 2 या 3 स्पीयर वो तगड़ा स्पीयर मारते थे तो पूरा पैसा वसूल हो जाता था। अब चाहे मिड कार्ड पे रेसलिंग कर रहे हो या किक ऑफ मैच हो अथवा मेन इवेंट हो, गोल्डबर्ग के स्पीयर को देखने के लिए एरिना के पूरे टिकट्स फिल हो जाया करते थे। और यही एक रीज़न है कि गोल्डबर्ग को विंस मैकमैन इतने सालों के बाद भी लेके आए, और यही एक रीज़न है कि गोल्डबर्ग को मैंने पहले नंबर में रखा है। अब चाहे कितने भी सुपरस्टार आए, कितने भी सुपरस्टार जाएं, जब कभी बात स्पीयर की आएगी तो गोल्डबर्ग से कोई भी कंपैरिजन नहीं है। गोल्डबर्ग मेरी लिस्ट में हमेशा पहले नंबर में रहेंगे। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपको किसका स्पीयर ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मेरी खुद की लिस्ट है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि प्रेजेंट एरा में, पीजी एरा में रोमन रेंस पहले नंबर पे हैं, लेकिन अगर पूरे टाइम को मिला दोगे तो गोल्डबर्ग पहले नंबर पे रहेंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका WWE में फेवरेट सुपरस्टार कौन है और फेवरेट मूव कौन सी है। मेरी फेवरेट मूव चोक स्लैम है। आई होप आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा। स्पोर्ट्स चैटर देखते रहें, सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्त। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।